योगी मोदी अगर रहेंगे तो देश बहुत तरक्की करेगा, और अगर योगी मोदी की जगह कांग्रेस और अखिलेश की सरकार आ गई तो इस देश का सत्यानाश होना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पेज 19। मैं हूं आपके साथ शाहीन। इस वक्त हम लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। चारों तरफ का नजारा देखिए आप, होर्डिंग्स लगी हुई हैं। क्रिसमस डे और नए साल की शुभकामनाएं देते हुए सपा पार्टी सभी को अच्छा संदेश दे रही है। और आज महाराजा खेत सिंह की जयंती भी है और इसको लेकर भी होर्डिंग्स लगाई गई हैं सपा कार्यालय के बाहर, और काफी लोग आ रहे हैं, मौजूद हैं। लेकिन मुद्दा हमारा ये नहीं है। मुद्दा हमारा ये है, लगातार विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटें मिलने के बाद अखिलेश यादव लगातार इलेक्शन कमीशन से ईवीएम मशीन के घोटाले को लेकर बात कर रहे हैं और वो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं कि ईवीएम की जांच की जाए, और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और क्या वीडियो वेबकास्टिंग भी मांगी है। अब देखना ये है कि इस पर क्या चर्चा करेंगे हम यहाँ पर मौजूद लोगों से और जानेंगे कि उनके विचार क्या है कि आखिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव क्यों इलेक्शन कमीशन से वीडियो फुटेज की डिमांड कर रहे हैं। आगे आएंगे, हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर, आपका परिचय क्या है? राजेश यादव। इस वक्त आप यहाँ मौजूद है, कोई विशेष अवसर? जी, कार्यक्रम है महाराजा खेत सिंह। अच्छा जी, तो इस वक्त आप आए हुए यहाँ पे सपा में कार्यक्रम होगा? जी सर, सवाल ये करना था कि देश की राजनीति में लगातार उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी हुई है। यूपी विधानसभा उपचुनाव हो चुके हैं और नतीजे भी घोषित हो चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो 2 सीटें ही हासिल कर पाए हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर चाहे जो सीटें न कुंदरकी में 95% वोट नहीं देने दिया गया। ज्यादातर पार्टी जहाँ वोटर था पार्टी का, वहाँ पुलिस बैठी थी, पुलिस ने वोट नहीं देने दिया। बस यही हार का कारण है, सभी सीटें निकल जाती। तो अखिलेश जी तो मांग कर रहे हैं फिर से जांच की। लेकिन अब सरकार नहीं जांच के, चुनाव आयोग नहीं मान रहा है। सर, इलेक्शन कमीशन पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव जी ये मुद्दा उठा रहे हैं कि आखिर वो 2 सीटें ही कैसे हासिल कर पाए। वीडियो फुटेज की डिमांड भी कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, क्या कहेंगे इस पर आप? मैम, आज का है ना जयंती का कार्यक्रम है। आप बुंदेलखंड के सामाजिक सौर पराक्रम के प्रतीक महाराजा खेत सिंह जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है। कार्यक्रम 27 दिसंबर को जयंती थी, वो कुछ कारणवश है आगे बढ़ा दी गई, वो अलग विषय है। लेकिन आपने चुनाव की प्रक्रिया की जो बात की इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या कहें हम? तुम्हारा कलम भी तुम्हारा है, दरबार भी हमारा है, तो फिर उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम आज कहेंगे कलम उठा के बंद कर देंगे। तो यहाँ शासन का जो प्रेजेंटेशन जो है वो ठीक से नहीं है, और सारी एजेंसियां, एक चुनाव आयोग की बात नहीं करो आप तो थाने से लेके हर जगह सिंडिकेट काम कर रहे हैं और सीधे गृह मंत्रालय से रिपोर्टिंग काम कर रहे हैं। संविधान के विपरीत सारे काम हैं और संविधान की दोहाई दी जाती है। संविधान का भी एक नया आया, देश के गृह मंत्री, इस प्रकार का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर को कई कंट्रियों में पूजा जाता है, जो सामाजिक उस वर्ग को उठाने का काम किया जिसे लोग छूने का काम कर रहे थे, उसको भी बहुत अच्छे। तो क्या सर ये अंदाजा भी लगाया जाए कि जनता जो है योगी जी के, बीजेपी के उस नारे से डर गई कि बटेंगे तो कटेंगे? देखिए, जनता बटेंगे कटेंगे, बांटा तो पहले गया, पहले वर्गों में बांटा कि 4 वर्ण थे, 1 वर्ण और बता दिया गया, 5 वर्ण में बांटा, फिर जातियों में बांटा। देश की 6,464 जातियां हैं, समथिंग है, तो कैसे बटेंगे कटेंगे वाली बात करते हैं? अरे गांव में जाइए, गांव में लोग आज भी एक वर्ग ऐसा है जिसे छूने से लोग डरते हैं। आप बट तो वैसे ही बटे हैं, अरे उनको जाके देखो ना, ग्रामीण स्तर की क्या है। आज वाल्मीकि ब्राह्मण के साथ नहीं बैठ रहा है, ब्राह्मण वाल्मीकि के साथ नहीं बैठ रहा है, ठाकुर वाल्मीकि के साथ नहीं बैठ रहा है। अरे बटे तो पहले ही थे, आज से थोड़ा कुछ बटे। मैडम, आप आज बट रहे हो, योगी जी को क्या बांटने से? ऐसे मनुवादियों ने आज के कम से कम हजारों साल पहले बांट रखा है, तो आप बांटेंगे और कटेंगे, कौन सी बड़ी नई बात आ गई? देखिए, यहाँ पर हम मौजूद हैं और जनता से भी हम इस पर बात करेंगे कि आखिर चुनाव हारने के बाद ही कोई भी नेता
इलेक्शन कमीशन से सवाल क्यों करता है, चुनाव जीतने के बाद क्यों नहीं करता है कि आखिर वोट इतने कम क्यों मिले। तो इस पर हमारे साथ दादा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अखिलेश यादव जी इलेक्शन कमीशन से लगातार मांग कर रहे हैं कि चेकिंग की जाए कि वोट इतने कम क्यों मिले हैं, उनकी सीटें 2 ही क्यों रह गई हैं। तो चुनाव हारने के बाद ही कर रहे हैं, अगर जीत जाते तो क्या ऐसा करते? जब 2 सीटों पे उनकी जीत हुई थी तब उन्होंने भी ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया, तो आज क्यों उठा रहे हैं? जब अखिलेश की सरकार बनी थी तब ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं उठाए गए? आज अगर बीजेपी की सरकार बनी है तो उनको क्या अड़चन है भाई इसमें? ऐसा नहीं होना चाहिए। ईवीएम सबके लिए है और 90% जनता ईवीएम का सपोर्ट करती है। लोकसभा चुनाव में तो बैकफुट पर ले ही आई थी ना लगभग सपा भाई बीजेपी को। देखिए, राजनीति है, राजनीति में उथल पुथल होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ईवीएम पर सवाल उठाएं। पीडीएफ फॉर्मूला भी अपना रहे हैं जोरों शोरों से और युवाओं को शामिल कर रहे हैं। युवाओं को शामिल करने का मतलब ये है कि क्या बीजेपी की सरकार युवाओं को प्रमोशन नहीं दे रही या उनको प्रोत्साहन नहीं दे रही है? उनको सब कुछ कर रही है। आप अगले साल देखिए, आईटी सेक्टर में इतनी नौकरियां निकल रही हैं, सभी युवा अपनी नौकरी कर सकेंगे। क्या ये सही नहीं है? तो पेपर अखिलेश, लीक जैसे मुद्दे भी तो उठ रहे हैं और उन शिक्षक भर्तियों के मामले भी उठ रहे हैं। देखिए, पेपर लीक का मामला ऐसा है, अगर पेपर लीक हो रहा है तो जो उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है, उनको अपने घरों से उठाया जा रहा है, उनको सजा हो रही है। बताइए कौन सा काम नहीं हो रहा बीजेपी की सरकार में? सब हो रहा है। मतलब आप बीजेपी से सहमत है कि बीजेपी जो भी कर रही है? बीजेपी सरकार बिल्कुल अच्छी है। योगी मोदी अगर रहेंगे तो देश बहुत तरक्की करेगा, और अगर योगी मोदी की जगह कांग्रेस और अखिलेश की सरकार आ गई तो इस देश का सत्यानाश होना निश्चित है। योगी जी ने कहा था कि 2 लड़कों की जोड़ी लूटने आई है। लूट तो रही है, लूट तो रही है। क्या नहीं लूट रहे वो? बताइए। अरे आप प्रेस वाले हैं, आपको खुद मालूम है कि अखिलेश और राहुल क्या क्या लूट रहे हैं। सब कुछ उन्होंने लूटा है। मतलब अगर 2 लड़कों की जोड़ी सत्ता पे काबिज हुई तो देश की स्थितियां खराब हो जा सकती हैं, ये कह रहे अगर हैं। 2 लड़के अगर सत्ता पे काबिज कर रहे हैं और योगी मोदी की जोड़ी अगर काम कर रही है तो उनको करने दीजिए ना। जब आपका समय आएगा तो आप करना। मतलब डबल इंजन की सरकार बेहतर है, 2 लड़कों की जोड़ी नहीं। ये 2 लड़कों की जोड़ी आपसी फूट का एक बहुत बड़ा कारण है। उसकी वजह यह है कि ये दोनों कभी जिंदगी में साथ चल नहीं पाएंगे और योगी मोदी मरते दम तक एक साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 2 लड़कों की जोड़ी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद आने वाले चुनाव में वो कुछ आगे और भी हलचल हो सकती है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद हैं और जैसा कि हमने जनता से बात की और सपा कार्यालय गए, वहां पर लोगों से बात की, कुछ लोग हमें मिले, उनसे चर्चा की कि अखिलेश यादव आखिर बार बार ईवीएम पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, कि ईवीएम में घोटाले की वजह से ही उन्हें सिर्फ 2 सीटें मिल पाई हैं। इस समय हम कांग्रेस पर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी बात करेंगे। अखिलेश यादव लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईवीएम से जो भी चुनाव हुए हैं, मतदान हुए हैं यूपी विधानसभा उपचुनाव में, वो बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, और वो वीडियो की डिमांड भी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ईवीएम पे विश्वास उनको पहले भी कह रहे थे कि हमको नहीं था, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। अगर वो जीत के भी आते हैं तो भी उनको ईवीएम पे विश्वास नहीं रहेगा, और ये उनका ही कहना नहीं, पूरे देश की जो है जनता कह रही है। शेख जी, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव जो है निष्पक्ष हुआ है, पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी है। तो एक तरफ पार्टी के सपा के ही हैं, वो सपा के ही नेता हैं, वो तो ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को ही गलत साबित कर दिया। देखिए, उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है कि सही है, लेकिन पूरे देश की जनता तो यही जानती है कि ईवीएम जो है सही नहीं है, और कोई भी नहीं चाहता है कि ईवीएम से चुनाव हो, बैलेट पेपर से हो। ये देश की जनता भी चाह रही है, क्योंकि उसमें पारदर्शिता नहीं है और 1000 सवाल उठाए जाते हैं। कोई एक आध अगर कह भी देता है कि सही है तो ये उसका हित हो सकता है वो उससे विजयी हुआ हो तो अपना कह रहा हो, या उसको कोई लाभ मिला हो, अन्यथा तो देश की जनता नहीं चाहती ईवीएम। ये भी सर कहना गलत नहीं होगा कि जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति के बाद ही अखिलेश यादव बीजेपी को बैकफुट पर लाने पे सफल रहे थे, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव में केवल 2 सीटों पर ही बीजेपी ने उन्हें समेट दिया। इस पर क्या कहेंगे? यूपी विधानसभा उपचुनाव में उपचुनाव में ना, जी,
तो उपचुनाव में देखिए ऐसा है कि निश्चित है, जो कहा ईवीएम वाली बात तो सत्य है बिल्कुल। ईवीएम से तो कहीं न कहीं पूरे देश में किसी भी स्टेट में ले लीजिए, चाहे उपचुनाव ही ले लीजिए, अगर उनको समेट दिया दो सीटों पे, तो इसमें भी तो ईवीएम का ही मुद्दा है। कहीं न कहीं तो ईवीएम ही एक ऐसा मुद्दा है जो देश में भाजपा चाहती है कि ईवीएम जो हो और उसमें उसकी विजय है। वो उनकी खुद की टेक्नोलॉजी है, पता नहीं क्या है, कैसे कर लेते हैं, इसमें वो विजयी घोषित होते हैं। यहाँ पर सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो सवाल मैंने सर से किया है वही सवाल मेरा आपसे भी है कि अखिलेश यादव इस पे किस हद तक सही हैं। एक तरफ उनके ही पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नहीं, पारदर्शिता है और सही तरीके से मतदान हुआ है, दूसरी तरफ वो वीडियो वेबकास्टिंग और वीडियो फुटेज की मांग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से। देखिए, पहले आप अपने मुद्दे पे आइए कि आपने ईवीएम पे सवाल उठाया। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र के, उसमें ईवीएम का मुद्दा सही तरीके से लाया गया है। और उन्होंने पूर्व में जो चुनाव हुए थे उनमें निर्वाचन आयोग ने कहा था कि मुझे उसका साक्ष्य चाहिए होगा, इसलिए उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। तो महाराष्ट्र के चुनाव में पूरा साक्ष्य एकत्रित किया गया है। और छोटा सा एक सवाल है, आप अपने मोबाइल को सुबह चार्जिंग में लगाती हैं, 100% मोबाइल चार्ज होता है, और उसको निकाल के आप कनेक्टर से जब बाहर रखती हैं और 5 मिनट बाद मोबाइल को ऑन करती हैं तो 99% दिखाता है। स्वाभाविक है। हम ईवीएम को एक दिन पहले सेक्टर वाइज बांट देते हैं, वो अपने अपने बूथ पे चली जाती हैं। फिर दूसरे दिन सवेरे 7 बजे मतदान के लिए वो मशीन रखी जाती है। पूरे दिन उस पर वोटिंग प्रक्रिया होती है। शाम को 7 बजे 6 बजे जो भी टाइमिंग होता है उसको सील किया जाता है और उसको ले जा करके स्ट्रांग रूम में कहीं रखा जाता है। अब बात आती है कि इन्होंने कहा था मुझे साक्ष्य की आवश्यकता है। जब स्ट्रांग रूम से मशीनों को निकाला गया काउंटिंग के लिए, तो वो स्ट्रांग रूम की निकाली हुई मशीन जब हम काउंटिंग के लिए खोलते हैं तो उस पे इंडिकेटर पे 99% चार्ज मशीन क्यों बता रही है? गंभीर सवाल है। मतलब ये घोटाला हुआ है। भाई आप जवाब दीजिए ना, आप मीडिया हो, आप मुझसे सवाल मत पूछिए। मुद्दे उठे थे अपने सर। आपसे सवाल पूछिए और जिससे सवाल पूछना चाहिए सत्ता पक्ष से सवाल पूछिए कि हम अपने मोबाइल की बैटरी को 99% चार्ज 100% चार्ज करते हैं और निकालते हैं 5 मिनट तो 99% हो जाता है। और 48 घंटे पहले चार्ज करके दी हुई मशीन आपको दूसरे दिन वहां जाती है और पूरे दिन उस पर वोटिंग होती है लगातार। उसके बाद वो मशीन 99% चार्ज कैसे हमको स्ट्रांग रूम में मिल रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये होता है कि काउंटिंग हो जाती है उस पे, तो उस 99% चार्ज मशीन में 85 से 90% वोट भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों निकलता है? तीसरा सवाल, जो मशीनें 55-60% चार्ज मिलती हैं उनको खोला जाता है तो उसमें कांग्रेस विजयी होती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के ही वोटर हैं हम। इस परिवार के मान लीजिए फैमिली के 10 मेंबर बैठे हैं और बैलेट पेपर से वोटिंग हुई है, 2 आदमी उधर बैठे हैं। हमारे पर जब बैलेट पेपर की हम काउंटिंग करते हैं तो कांग्रेस सत्ता में आ रही दिखती है। जब हम उनकी 99% चार्ज मशीनों को खोलते हैं तो हम चुनाव हारना चालू हो जाते हैं। तो इसमें स्पष्ट है सब। और दूसरी चौथी बात आपको बताऊं, निर्वाचन आयोग ने कहा था मुझे इसकी वीडियो चाहिए, मुझे इसके साक्ष्य चाहिए। पूरे साक्ष्य उनको वीडियो बना के दिए गए। मतगणना धांधली हुई पूरी तरह से, मशीनों को वहां ला करके प्रोग्रामिंग करके रखा गया, ये सिद्ध किया गया। उसके बाद 1100 पन्ने की रिपोर्ट बना करके निर्वाचन आयोग जवाब देता है हमको, लेकिन जो मूल सवाल उसमें से हम पूछते हैं कि 99% चार्ज मशीन रहती है, वो उसमें से सवाल गायब रहता है। तो हम सरकार से भी, निर्वाचन आयोग से भी और जो भी एजेंसियां, प्रशासन है, पुलिस है, जो भी इस चुनाव प्रक्रिया में हैं, उन सब से दरखास्त करता हूं, अपील करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, इस देश की जनता की तरफ से, हर तरह से ये कहता हूं कि इसको लिखित में हम लोग दे भी चुके हैं और आगे आने वाले भविष्य में सारी पार्टियों को, क्योंकि कांग्रेस अकेले ही सत्ता के लिए नहीं चुनाव लड़ती है, हर व्यक्ति सत्ता का भूखा है, हर व्यक्ति को सत्ता चाहिए होती है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, देश हित की पार्टी है। आज ही हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी का 26 तारीख को निधन हुआ है और हम सभी लोग उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। और ये निश्चित है कि जिस तरह से हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, देश के पुराने लीडरों ने शहादतें दी हैं और देश का सम्मान सदैव शीर्ष स्तर पर रखा है, उस गरिमा को सिमटते हुए, बनाए रखते हुए, इस देश की सांप्रदायिकता, प्रभुता, संप्रभुता सबको संजो करके
और मान सम्मान के साथ इनको बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि ये देश की जनता की आवाज है, पार्टियों की ही नहीं। सर एक सवाल ये है कि अखिलेश यादव का झुकाव इस समय दिल्ली की ओर हो रहा है, केजरीवाल जी की तरफ। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। सर इसका न मंच हाथ है, न मंच पैर है, कोई मंच सिर है, न साझा पैर है। करते हुए एक साथ ही उन्होंने ये कहा है कि केजरीवाल को वो पूरा समर्थन देंगे दिल्ली में। देखिए ऐसा है, पार्टी मैंने अभी आपसे तुरंत कहा था, कांग्रेस पार्टियां सबका अपना रजिस्ट्रेशन होता है, सबके अपने अलग अलग मुद्दा है और सबकी अपनी अपनी बातें हैं। हर आदमी स्वतंत्र है। हमारा उनका में तालमेल बना, हमारे साथ हैं, नहीं तालमेल बनेगा तो हम तो चैलेंजिंग है। हमारी तो सबसे वरिष्ठ पार्टी है, जिसको जरूरत होगी वो मेरे साथ रहेगा, और जिसको लगेगा कि हमारे साथ रहने से उनको नफा मुनाफा नहीं है, वो अपना अपना तरीके से देखेंगे, उनका अपना मत है, हमारा कोई उसमें। यूपी विधानसभा उपचुनाव में सर अखिलेश यादव ने पीडीए रणनीतियों के तहत और भी कई रणनीतियां बनाई थी, और योगी जी के सिर्फ एक बयान ने काया पलट कर दी कि बटेंगे तो कटेंगे। और वहीं सीएम अखिलेश यादव जी ने कहा था कि बटेंगे कटेंगे, मठाधीश सत्ता से हटेंगे। इस पर क्या? नहीं, पहले तो आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा तीनों पे ध्यान दीजिए आप। इनका कभी भी कोई सौहार्दपूर्ण नारा रहता ही नहीं है। ये तो भगवान राम के नाम को भी लेते हैं, जय श्री राम, तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे सामने वाले आदमी के ऊपर प्रहार करने जा रहे हैं, जबकि राम के चरित्र में कहीं भी है ही नहीं है इस तरह का। उनको तो जय सिया राम, हम तो मातृशक्ति को, बहनों को, माताओं को, हमारा जो ये सनातन है कह लीजिए, या हमारा जो वेद है, इन सब में कहीं भी कोई जय श्री राम का उत्तेजित नारा है ही नहीं है। उसमें तो सिया राम, सीताराम, हाँ, जैसे मतलब राधा रानी को कहते हैं तब भी कहते हैं। तो हम तो मान सम्मान के साथ, हमारी जो मातृशक्तियां हैं उनको साथ में लेके उन विचारधाराओं पे चलने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ क्रूरता और इस तरह की अभद्रता की कोई जगह नहीं है।